नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नोज़। अब नोज़ जो है यहाँ पे एक्सटर्नली तो हमको ऐसे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास है पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। तो देखो यहाँ से जो दो ओपनिंग्स है ना, हमको दो ओपनिंग्स दिखती है, तो ये जो दो ओपनिंग्स है वो है हमारे लिए नॉस्ट्रल्स, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या है? नॉस्ट्रल्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, नॉस्ट्रल्स बोलो या एक्सटर्नल नेयर्स बोलो, और इनका नंबर कितना है? 2। अब अगर खुद की अगर हम लोग बॉडी देखें तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो दो एक्सटर्नल नेयर्स हैं, तो इनसाइड, हाँ, ये नोज़ के अंदर, नोज़ के बाहर से हमको पता नहीं चलता है, तो ये दोनों एक्सटर्नल जो हमारे नेयर्स हैं वो एक तरीके से यहाँ से वो बाइफरकेटेड है, मतलब बाइफरकेटेड नहीं है, दोनों क्या है, सेपरेटेड है। ये अलग ट्रैवल करता है, ये अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तुमको एक फ्लैप ऑफ स्किन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है, अब देखो नोज़ जो है तुम्हारी, तुमको पता है वहाँ पे तो बोन नहीं है ना, क्योंकि नोज़ तो मूव कर जाती है। मैंने तुम्हें बताया कि कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है। जैसे जो हमारे ईयर्स है वो भी फोल्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे कार्टिलेज है, तो सेम वैसा ही नोज़ में क्या है, कार्टिलेज है। तो ये जो कार्टिलेज है ये है मेसेक्टॉइड कार्टिलेज, मेसेक्टॉइड कार्टिलेज, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये हुआ हमारे पास, जैसे कि ये हुआ राइट नॉस्ट्रल, लेफ़्ट नॉस्ट्रल, और बीच में जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं वो एक सेपरेटेड है एक दूसरे से बाय द मीन्स ऑफ मेसेक्टॉइड कार्टिलेज। ये हो गए हमारे नॉस्ट्रल्स। अब अंदर देखते हैं हम लोग, तो एक पैसेज बन जाता है ना यहाँ से एयर जाने के लिए, तो ये होता है हमारी नेज़ल कैविटी। तो कितनी नेज़ल कैविटी है हमारे पास? फिर से 2, नॉस्ट्रल्स भी 2 है, और यहाँ पे ये मेसेक्टॉइड कार्टिलेज ने 2 भागों में बांट दिया इसको, तो नेज़ल कैविटी भी कितनी हो गई हमारे पास? 2। ये जो हमारे अब नेज़ल जो चेम्बर है, ये जो है इधर का, दोनों का, ये फिर से 3 भागों में डिवाइडेड है। तो ये 3 भाग हैं। सबसे फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, फिर दूसरा है रेस्पिरेटरी रीजन या रेस्पिरेटरी पार्ट, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। सेंसरी, अब सेंसरी वर्ड अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या होने वाला है हमको? सेंस। और नोज से कौन सा सेंस है हमारा? सेंस ऑफ स्मेल। तो इसी रीजन के वजह से जो है हम लोग सेंस ऑफ स्मेल हमको है। तो सेंस ऑफ स्मेल लेने के लिए भी ये जो है डायरेक्ट इसका कॉन्टैक्ट किससे होना चाहिए? ब्रेन से। तो यहाँ पे क्या रहने वाली है? नर्व्स। तो जो फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट चेम्बर का नाम क्या है? वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में हमको देखने के लिए मिलते हैं हेयर्स, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी आउटग्रोथ्स रहती है, वो रहती है हेयर की आउटग्रोथ्स। अब हेयर क्यों है वहाँ पे? कुछ तो फंक्शन होगा ना। अब हेयर क्यों दिए? हेयर इसलिए दिए ताकि क्या हो? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस चीज़ का? तो हम लोग क्या इनहेल कर रहे हैं? एयर इनहेल कर रहे हैं, तो इसलिए फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो जो भी अगर मान लो कोई बड़े पार्टिकल जो है एयर में, नहीं, डिफरेंट गैसेस के अलावा मान लो कि थोड़े डस्ट पार्टिकल्स आ गए, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वहाँ पे वो फंस जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो है इट इज़ लाइंड विथ हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हेयर्स तो मैंने बता दिया, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करेंगे, और यहाँ पे क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। वेस्टिब्यूल रीजन में म्यूकस मेम्ब्रेन भी रहती है। नेक्स्ट जो रीजन है, तो देखो यहाँ से 2 नॉस्ट्रल्स ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है। 2 नॉस्ट्रल्स ऐसे, सॉरी, नेज़ल चेम्बर बटे हुए हैं ना, तो ये पूरा रीजन हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा रीजन। तो ये जो पूरा रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन जो है इट इज़ ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी हमको क्या देखने के लिए मिलती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये जो रीजन है इट इज़ हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने मिलेंगी और बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी देखने मिलेगा। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इट एक्ट्स एज कंडीशनर। अब कंडीशनर का मतलब क्या होता है? जैसे एयर कंडीशनर होता है ना हमारा, तो वैसा ही इसका काम है।
तो ये करता क्या है, जैसे कि मान लो कि तुम कोई ठंडे इलाके में हो, शिमला विमला ऐसा जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो एयर कैसी रहने वाली है, कोल्ड एयर रहने वाली है। तो कोल्ड एयर जब रहती है तो ये जो हमारा रीजन है ना, ये क्या करता है, कोल्ड एयर को थोड़ा सा वार्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जब तुम अगर थोड़े कोल्डर रीजन में जाओ, तो अगर तुम इनहेल करो और फिर तुम अपने हाथ पे एक्सपायर करो, मतलब एक्सहेल करो, तो थोड़ी वार्म लगता है ना, वार्म लगता है हाथ, तो इसके वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने क्या करा, कंडीशनर का काम इसका कैसा है, कोल्ड एयर है, अब ये वार्म कैसे हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैंने तुम्हें बोला ना कि ये रीजन जो क्या है, इट इज़ हाईली वैस्कुलर, ये यहाँ पे लिखा है इट इज़ हाईली वैस्कुलर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एयर यहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे जब ये कोल्ड वाले रीजन में हम लोग, कोल्ड एयर है हमारे पास, तो blood supply increases and the heat radiates from the blood to air and makes the air hotter or warmer। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई एकदम तेज़ी से बढ़ जाएगा, और जो हमारा जो एयर था जो कोल्ड था, अब वो कैसा हो जाएगा, वार्म। अब वैसे ही इसका सेम उल्टा, अब अगर कैसे रीजन में हो, वार्मर रीजन में हो, और तुम्हें एयर कैसी करनी है, थोड़ी कोल्ड। अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एल्वियोलाई और जो हमारे अंदर के जो भी सिस्टम है, ट्रकिया एंड ऑल, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की एयर चाहिए, एकदम हॉट एयर भी नहीं ले सकते हम लोग और एकदम कोल्ड एयर भी नहीं ले सकते। तो इस वजह से हम लोग, यानी कि जो हमारा जो सिस्टम है वो अपने हिसाब से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो जब हम लोग वार्मर इलाके में हैं, यानी कि जब हम लोग वार्म एयर इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होता है, मोर म्यूकस सिक्रीशन। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया म्यूकस मेम्ब्रेन भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर म्यूकस सिक्रीशन हो जाएगा, म्यूकस सिक्रीट होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस हो गया। अब क्या हो जाता है, म्यूकस इवेपोरेट भी हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में अगर ऐसा म्यूकस डाल दोगे, फिर वो उड़ गया, तो वो चीज़ क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। तो म्यूकस इवेपोरेट्स एंड हीट इज़ टेकन फ्रॉम हॉट एयर एंड एयर इज़ कूल्ड। तो ये इसका कंडीशनर जैसा काम है। तो ये ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब क्या कर देते हैं, ब्लड सप्लाई को ज़्यादा कर देते हैं, एकदम फास्टली ब्लड सप्लाई होने लगता है, इंक्रीज़ हो जाता है उसका रेट। और जब वार्मर रीजन में, जब वार्म एयर को कोल्ड करना है, तो हम लोग यानी क्या करती है हमारी बॉडी, म्यूकस सिक्रेट करती है, फिर वो म्यूकस क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और हॉट एयर कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। जो थर्ड जो रीजन है वो है हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर सेंसरी रीजन, और यहाँ पे हमको क्या होने वाला है, सेंस ऑफ स्मेल। तो ये जो है रेस्पिरेटरी रीजन के जस्ट ऊपर रहता है, और मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे क्या रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नर्व्स, ठीक है। और ये जो भी नर्व्स है वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ रहने वाला है, ब्रेन के साथ। तो ये जो रीजन है यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल है, और इट इज़ लाइंड विद सेंसरी सेल्स। यहाँ पे हमको बहुत सारे सेंसरी सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, एक तरीके का एपिथीलियम। सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर लाइनिंग जो है एपिथीलियम से ही बनी होती है ना, तो अपर मोस्ट पार्ट इज लाइन बाय ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल, सॉरी। तो ये जो है यहाँ पे एपिथीलियम रहेंगी, मतलब ऐसा इमेजिन कर लो, ऐसे छोटे छोटे एपिथीलियम है, और एपिथीलियम में कौन से सेल है, सेंसरी सेल, जो कि उनका काम क्या है, सेंस ऑफ स्मेल को हमको वो पहचान के देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक तुम्हारी बुक में दिया है वो है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है वो हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ से हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, तो ये ना सारा कनेक्टेड है। तो इस वजह से हम लोग जो है फेरिंग्स को इसी वाले वीडियो में देख रहे हैं। तो फेरिंग्स जो है वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पर इसके पहले ये देख लो, जैसे ही हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी रीजन ख़त्म होता है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा नेज़ोफैरिंग्स। फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट हैं, तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाया है, तो अगर तुम्हें थोड़ा और अगर डिटेल में देखना है तो मैं तुम्हें वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और तुम्हें डिटेल में देखना है तो देख लेना, पर अभी स्टेट के लिए इतना काफ़ी है। और जो नीट वाले उनको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, एक वीडियो पहले ही है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे हमारा ओपन होता है, तो वो जो रीजन है फेरिंग्स का, उसको हम लोग बोलते हैं नेज़ोफैरिंग्स। नेज़ोफैरिंग्स जो है वो अब नीचे की तरफ कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये जो पोर्शन आया फेरिंग्स का, इसका नाम है ओरोफैरिंग्स, ठीक है। तो देखो ओरोफैरिंग्स में यहाँ पे जो है, यहाँ से एयर भी जा रही है। अब जब हम फूड इनटेक करेंगे तो फूड यहाँ से जाएगा,
यहाँ से। तो देखो यहाँ पे जो है एयर के लिए भी पैसेज सेम है और फूड के लिए भी पैसेज सेम है। तो ध्यान रखना, नेजोफेरिंग्स लीड्स इनटू ओरोफेरिंग्स विच इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फूड भी इसी फेरिंग से होते हुए जाएगा और एयर भी नेजोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स में आएंगी और तभी नीचे जाएंगी। ओरोफेरिंग्स जो है उसके बाद जो फेरिंग्स का रीजन आता है, ये जो रीजन है उसका नाम है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के 3 रीजन है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है, जहाँ पे हमारा जो नेज़ल चेम्बर जो है, जहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है, वो है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग लीड्स इनटू ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड के लिए भी एंड एयर के लिए भी। ओरोफेरिंग्स कहाँ पे जाएगा, ओपन कहाँ पे होगा, लैरिंगोफेरिंग्स। तो इतना जो रीजन है ये है फेरिंग्स का। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक में बताई गई है कि द फेरिंग्स हैज़ अ सेट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन्स कॉल्ड टॉन्सिल्स। तो ये जो फेरिंग्स वाला ये जो रीजन है ना, यहीं पे हमको टॉन्सिल्स देखने के लिए मिलते हैं। और एक और चीज़ है कि बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज द पैलेट बोन। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऐसा एक बोन है यहाँ पे। अगर तुम अपना टंग लो, ठीक है, और टंग को जो तुम्हारे टीथ है ना, टीथ के ऊपर साइड ऐसे टच करो तो तुमको एक ऐसा सरफेस दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सरफेस है कि तुम्हारे टंग है ना, तो इसको यहाँ ऊपर साइड ऐसा टच करना, तो यहाँ पे तुमको एक बोन फील होगा जो सामने से थोड़ा एक, अच्छा ठीक है, वो सारा नीट की बात है, तो अगर दूसरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा फेरिंग्स का। पर सिर्फ इतना अभी के लिए इतना ट्राई करना कि ये जो टंग है उसको ऐसा रूफ पे टच करना, तो तुम्हें ऐसा बोनी स्ट्रक्चर फील होगा। तो ये जो है इसका नाम है पैलेट बोन। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में आता है हमारा पैलेट बोन। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया है नोज़ एंड फेरिंग्स। तो अगर समझ में आया होगा तो ग्रुप पे बता देना, वैसे कोई बताता है नहीं जिससे मुझे समझ में आ जाती कि हम वीडियो देख नहीं रहे। तो अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, और जो तुम्हें बुक भेजी है उससे रीड करना इम्पोर्टेंट है। और ऐसा मैसेज आया था या मैंने कहीं नोटिफिकेशन देखी थी कि 27 से बुक जो है वो स्टोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा, तो एक बार स्टोर्स में जाकर चेक कर लेना अगर तुम्हें पढ़ाई करनी हो तो।